नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनू चोपड़ा, एमडी पैथोलॉजिस्ट, डायरेक्टर डॉक्टर चोपड़ा पैथ क्लिनिक गाजियाबाद। आज प्रेरणा के ग्रीट जिंदगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके साथ जुड़ रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि डेंगू बुखार, जो कि इस टाइम एनसीआर में काफ़ी फैला हुआ है, अगर आपको या आपके परिवार में आपके दोस्त में से किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। एक तो आप इस चीज़ को समझें कि डेंगू एक सीजनल फीवर है और ये वायरल फीवर है जो कि मच्छरों के काटने से होता है। और जितनी भी वायरल डिजीजेस होती हैं, स्पेशली डेंगू फीवर, इनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां ले सकते हैं, इसके बारे में मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे ज़रूरी है रेस्ट डेंगू फीवर ही नहीं, हर तरह के वायरल फीवर के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, बॉडी की एक सेल्फ हीलिंग टेंडेंसी होती है वायरस को क्लियर करने की, आपकी बॉडी उतनी जल्दी वायरस को क्लियर करेगी। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है कि आप लिक्विड फ्लूइड्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें। आप नारियल पानी ले सकते हैं, जूसेस घर के बने हुए ले सकते हैं, लेकिन बाहर के जो कैंड फ्रूट्स होते हैं या जूसेस होते हैं उन सबको आप अवॉइड करें। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि आजकल के मरीज हमसे पूछते हैं कि क्या बकरी के दूध पीने से या शीप का दूध पीने से, क्योंकि डेंगू फीवर में प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है, तो हम पिएं। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप पीना ही चाहते हैं तो उसे अच्छे से उबाल के पिएं, क्योंकि अगर आपने बकरी का दूध बिना उबाले कच्चा पिया तो डेंगू से आपकी प्लेटलेट जो कम हुई है वो बढ़ेंगी या नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, कच्चा दूध पीने से और जो कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो कि डेंगू फीवर से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, जैसे कि ई कोलाई है, साल्मोनेला है, ब्रूसेलोसिस है, इस तरह की बैक्टीरियल बीमारियां हो सकती हैं। तो आप अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखें, और अगर आप इस तरह का कोई भी दूध का सेवन कर रहे हैं तो उसे उबाल के पिए। तीसरा सबसे ज़रूरी है कि खाने में क्या खाएं। तो खाने में आप बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। और डेंगू फीवर में क्या होता है, लिवर और आंतों में इनमें सूजन आ जाती है, तो आप ऐसा खाना खाएं जो कि आपकी आंतें जल्दी से पचा सकें, यानी कि आप हाई फैट फूड या जो फ्राइड फूड है उनको अवॉइड करें, और जो कि बेसिक, जो कि सरल खाना है, जो कि आपकी आंतें आसानी से पचा सके, उस तरह के खाने को आप ज़्यादा खाएं। फिर दवाइयों में हम क्या लें, तो कोई भी दवा, इस बारे में मैं कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से बिना पूछे ना लें, क्योंकि डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। तो उसमें जो एनएसएड्स होते हैं, जो कि पेन की दवाइयाँ होती हैं, मेनली इकोस्प्रिन है या एस्प्रिन है, ब्रूफेन है, ये प्लेटलेट को और कम कर देती है। तो इसमें सिर्फ पैरासिटामोल लिया जाता है। लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कोई भी दवाई लेने से पहले आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेंगू फीवर एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, बॉडी अपने आप ही रिकवर करेगी। जैसे कि प्रेरणा का ग्रेट जिंदगी एक चैनल है, तो जिंदगी ने मेरे मर्ज का कुछ ऐसा इलाज बताया, जिंदगी ने मेरे मर्ज का कुछ ऐसा इलाज बताया कि वक्त को दवा कहा और ख्वाहिशों से परहेज बताया। तो ये डेंगू में भी वक्त के साथ ये डेंगू फीवर आपकी बॉडी अपने आप हील कर लेती है। आप बाहर की चीज़ों से बचें और आप, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका समाज, ये सारा स्वस्थ रहे, यही मेरा उद्देश्य और कामना है। थैंक यू सो मच।